बहरहाल पहला शिकार मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बने हैं, जिनका फिरका वो फिरका है कि जो बाकी सारे फिरकों को हर वक्त गुस्ताखी के नेजे की नोक पर लेकर रखता है। तो चूंकि हमारा बिल्टअप भी उसी फिरके से हुआ है, इसलिए मैंने उन्हीं के उसूल और मुबादी के ऊपर कभी किसी के ऊपर गुस्ताख रसूल होने का फतवा तो नहीं लगाया, लेकिन इबारात के ऊपर मैं गुस्ताखियां जो इनके बुजुर्गाने दीन ने की हैं वो हाईलाइट करता हूं, उसके बाद मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। और इस मकबे फिक्र को अब हमसे शिकायत है कि हमें इंजीनियर साहब गुस्ताख कहते हैं। वो मकबे फिक्र जिसने बाकी तमाम मकाबे फिक्र को पिछले 100 साल से गुस्ताखी के नेजे की नोक पर रखा था, आज हमसे भीख मांग रहे हैं कि इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख तो ना कहें, हमारे बुजुर्गों को गुस्ताख तो ना कहें। हालांकि मैंने स्पेसिफिकली बाई नेम किसी को कभी गुस्ताख नहीं कहा, सिर्फ इबारतों पे बात की है। अगर इबारत साबित होती है तो वो अल्लाह के हुजूर खुद जवाबदेह होगा, और अगर नहीं साबित तो ठीक है, माफी है। तो इसके लिए मैंने एक टर्म डिवाइस की थी कि ये आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि बरेलवी खुद यही कुछ करते थे जब हमने उनके साथ किया, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरी थानवी रसूलुल्लाह और बाकी चीजें निकाली हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब कहां से हम पर मुसल्लत हो गए। तो फिर हमने अर्ज तो किया है कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, 31 साल मैं भी बरेलवी रहा हूं। हाँ, ये आप लोगों से ही सीखा था हमने कि बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। तो तुम्हारे आला हजरत के मिशन की तकमील हम कर रहे हैं। ये जो जिन दो बन के तुम सारे फिरकों पे मुसल्लत हुआ है तो वो तुम्ही में से निकला है, लेकिन हमने और इनमें फर्क है। ये जब ये चीजें हाईलाइट करते हैं तो बाकी फिरकों को इस्लाम से बाहर निकालते हैं। हम कहते हैं ये सारे मुसलमान हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया। इल्मी इख्तिलाफ के बावजूद हम इनके पीछे नमाजें भी पढ़ेंगे, अलग अपनी कोई मस्जिद नहीं बनाएंगे, चंदा भी इनको देंगे जो इनकी जिंदगी मौत का मसला है, हम चंदा बुक भी नहीं बनाएंगे। इतना जिगरा, हाँ, ये जिगरा उन लोगों का होता है कि जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात पर प्रैक्टिकली अमल किया होता है। बाकी लोगों में जिगरा कभी भी नहीं आ सकता। उनका काम तो सिर्फ तकफीर करके दूसरे फिरकों को जहन्नमी डिक्लेयर करना है। तो मुफ्ती साहब खुद अपने ही उलमा की जद में आ गए हैं और यह तकलीफदेह चीज है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं कि माफी मांगने के बाद कोई तुक नहीं बनता था कि यह हरकत की जाती कि उनके ऊपर इस तरीके से FIR कटवा दी और एक इंतशार की फजा इन्होंने क्रिएट कर दिया और यूट्यूब के ऊपर एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, वो आप देख लें। अगरचे इनडायरेक्टली मुझे फायदा हुआ है इस पूरे एपिसोड का कि कुछ अरसे के लिए अब ये मुझसे हटके आपस में लड़ रहे हैं जिस तरह के पहले थे। तो लेकिन इसके बावजूद चूंकि आपको पता है मैं सच्चाई के लिए खड़ा होता हूं, जब कभी भी किसी के ऊपर बुरा वक्त आए, मेरे लिए कोई एक जुमला भी हक का ना बोला हो उसने कभी भी, मैं उसके बावजूद उसकी सपोर्ट करता हूं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर FIR कट चुकी थी हजरत अली की गुस्ताखी की, सिर्फ मैंने जुर्रत की थी, उनके अपने फिरके का भी कोई बंदा सामने नहीं आया था कि नहीं यार ये स्लिप ऑफ टंग है, ये उसकी गुस्ताखी करने की कोई नीयत नहीं थी। हालांकि उन दिनों कितने क्लैशेस चल रहे थे हमारे, लेकिन मैंने बजाय इस पूरे इशू को गोद लेकर और इसमें और फ्यूल डालने के मैंने उसे ठंडा किया अल्लाह के फजल से। तो जब कभी किसी भी फिरके के ऊपर बुरा वक्त आया है इस हवाले से, मैं सच्चाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा होता हूं, क्योंकि ये मेरे अपने अकीदे का तकाजा है। मैंने इसमें से कोई बेनिफिट तो हासिल नहीं करना। तो इस पूरे एपिसोड में मैं चाह रहा था कि चंद एक क्रिटिकल बातें आपके सामने रखूं, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करूं इस पूरे इशू का। लेकिन एक दफा दुरूशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। इस एपिसोड के बाद मेरा वो दावा दुरुस्त निकला कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बरेलवियों की नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। ये करामत होगी ना, अल्लाह की तरफ से, मैं नहीं दिखाई। जो मैं बार बार कह रहा था कि नुमाइंदा शख्सियत नहीं है आप, जो आप मुनाज़रे के मुझे चैलेंज कर रहे हैं, उसका सबूत यह है कि दूसरी जो इनकी पार्टी थी उन्होंने कहा यह राफजी है। काला कव्वा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है डॉक्टर अशरफ जलाली ने, काला कव्वा।
और पता नहीं क्या क्या गंदे अल्फाज जो गालियां वो सारे उलमा दे रहे हैं। और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के लिए भी मैसेज है कि आप भी नुमाइंदा शख्सियत नहीं है, क्योंकि ये आपको नासबी समझते हैं। हां, बरेलवियों की नुमाइंदा शख्सियत वो है कि जब बरेलवियों पर बुरा वक्त आता है और धरनों के इशू के अंदर जब एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ती है, तो जिस शख्सियत को बुलाकर वो सारे के सारे मामले को सॉल्व करते हैं, वो नुमाइंदा शख्सियत है, यानी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। तो ये इस एपिसोड में से पहली चीज, मेरा वो दावा दुरुस्त साबित हुआ कि आप नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। नुमाइंदा शख्सियत वो होगी कि जिसके ऊपर सारे एग्री करें उस फिरके के लोग। जैसे बरेलवियों के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, देवबंद के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अहले हदीस के लिए सेनेटर, बल्कि ऑल टाइम सेनेटर, लॉन्गेस्ट सर्विंग सेनेटर, 35 साल हो गए ना सेनेटर बनाया, साजिद मीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और शिया के लिए साजिद नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ये है नुमाइंदा शख्सियात। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अक्सर लोग जो इल्मी दलाइल में हमारे सामने फेल हो चुके हैं ना, तो उनके पास एक ही पॉइंट होता है, इंजीनियर साहब को जी सामने बिठाएं जी, बात करें सामने बैठ के। भाई मेरे सामने बैठने नाल तो कोई आए तो हदीस याद आ जानी है जी, तो बुजुर्गों को भी नहीं आती। मेरे दलाइल के सामने तो आप सब लोग फेल हो चुके हैं। मैं तो एक एक चीज स्क्रीन में दिखा दी, सामने बैठ के क्या होगा, लड़ाई झगड़ा। तो फिर मैंने कहा था कि मुझे तो शौक नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर इतना शौक है ना, तो अपनी नुमाइंदा शख्सियत को निकालो। मैं एक से बात करूंगा, तुम कहोगे ये तो नुमाइंदा शख्सियत ही नहीं, दूसरे से बात करूंगा, इसे तो मुनाजरे का फन नहीं आता, बड़ा लॉन्च करो। और ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये इनकी ख्वाहिश के ऊपर। मैं तो इनके साथ पहले दिन से मैं तो लिख के लगाया हुआ, मैं किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इल्मी दलाइल रखूंगा, आप भी अवाम की अदालत में इल्मी दलाइल रखें, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स का मुंह बंद करने के लिए, जिनको कभी शैतान वसवसे दिलाता है कि इंजीनियर साहब बैठते हो, तुसी बैठो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं बैठ सकते, मुंह तो छाड़ दो। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ तजुर्बे नहीं हुए। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपको नेगेटिव तारुफ हुआ था रियल टाइम। आज जितने लोग आए हैं, ये ऑलमोस्ट पहली दफा ही आए हुए होते हैं, हर दफा, क्योंकि मैंने दूसरी दफा आने से मना किया हुआ है। आप में से कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें, जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था? आयो ना दाढ़ थले मौलवियों, और करो मनुका दियानी, मैं थोड़ा जख्म छिलांगा, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, कैंसर बना के रख देंगा। मनुका दियानी कहते हो, पहले और लोग सन पाई। हाँ, हूं वास्ता किसी और बंदे नाल पे है थोड़ा, जरा चंदे नहीं लेता, हाँ, अपनी जेब से खिलाता है। हाँ, तो ये इनकी ख्वाहिश थी। तो मैंने कहा था कि भाई ठीक है, फिर आप बड़ा बंदा को लॉन्च करें, इधर बैठाऊंगा, खुद कदमों में बैठूंगा। और अगर कोई बड़ा आपका लॉन्च नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपके बड़ों को पता है कि गल वध गई है और गल ठीक ना करता है। मुझे ये जोड़ते हैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ। तो भाई गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जब लॉन्च हुआ था, तो नुमाइंदा शख्सियत सामने आई थी, पीर मेरे निशा साहब, हाँ, इसी तरीके से सनाउल्लाह अमृतसरी अहले हदीस की तरफ से। आज की दिन है तुम्हारे नुमाइंदा, अगर तुम ये समझते हो कि मैं उतना बड़ा फितना हूं। हमारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पे जब बुरा वक्त आया, गज़वा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, हुजूर के साथ छोड़ गया, सिर्फ 80 बंदे साथ रह गए। एक तकब्बुर का जुमला निकल गया, वो सूरह तौबा में अल्लाह ने नकल किया कि जब हम बदर में थे तो गालिब आए थे, तो आज हमारी तादाद तो ज्यादा है। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली। उस मुश्किल वक्त में जब 12,000 का लश्कर छोड़ गया नबी इस्लाम को, सामने हजारों का लश्कर है कबीला हवाजन का, नबी इस्लाम अकेले आगे बढ़े अपने खच्चर पे सवार होकर। अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। तो आओ ना तुम भी, मैं हूं मुफ्ती मुनीब, हाँ, बरेलवियों का इमाम, कोई शक नहीं। निकल इंजीनियर बाहर, इंजीनियर जनाब आपको यहां बिठा के खुद सामने बैठेगा। मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंद का इमाम। हाँ, तकी उस्मानी साहब देवबंद मदरसे में इंडिया गए कुछ अर्सा पहले, इस तरह इस्तकबाल हुआ जैसे इमाम हनीफा कब्र से निकल आया। हाँ, आप वीडियोस देखें। तो आज बुरा वक्त है फिरकों पे, निकलो और आओ दिफा करो चिश्ती रसूलुल्लाह का, तानवी रसूलुल्लाह का, जो कुछ तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। और अगर तुम कहते हो कि किताबें बदल गई हैं, भाई तुम्हारी किताबों की तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। उसका सबूत यह है कि मनवाओ बरेलवियों से कि थानवी रसूलुल्लाह नहीं पढ़वाया था उसने, और मनवाओ देवबंदियों से कि चिश्ती रसूलुल्लाह तुम्हारे अब्बे ने नहीं पढ़वाया था। आपस में मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम कहते हैं दोनों ठीक कह रहे हो कि इन्होंने पढ़वाया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अहले हदीस को शौक है, निकालो साजिद मीर साहब को। और अगर इससे भी मैंने एहसान कर दिया, अगर ये कहते हैं ना नहीं वो
ये बुजुर्ग हैं, आ नहीं सकते, ठीक है, एक वीडियो बनाए, वीडियो ट्वीटर पे डिलीट कर देंगे, वीडियो, डो फोटोशॉप नहीं चाहिए फतवा, वीडियो में कहें कि ये छोटू मेरा है, इसकी जीत मेरे फिरके की जीत और इसकी हार मेरे फिरके की हार है, मैं छोटू के साथ भी बैठ जाऊंगा। यार इतना आसान कर दिया, और क्या करें? और ये भी इनकी ख्वाहिश में, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। ओ भाई, जो मेरी तस्वीर लगा के हजारों के व्यूज ले, वैसे सैकड़ों लोग भी ना उन्हें देखें, मुझे क्या जरूरत है उनके साथ बैठने की, मुझे बताएं, हैं?